आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हैं मलकापुर नगर परिषद के बाहर, जहां पर संविधान आर्मी के विदर्भ अध्यक्ष विवाभाऊ चोपड़े और मलकापुर सम्राट न्यूज के संपादक है, वो एक दिन का धरना आंदोलन कर रहे हैं। वो धरना आंदोलन उनके साथ पास में जो विषय है वो कम से कम भी तो 14 विषय है। वो पंपलेट है, एक पंपलेट बताइए भाई। ये पंपलेट के ऊपर उन्होंने कुछ टोटल 14 विषय ले हुए हैं नगर परिषद को लेकर। आज नगर परिषद के अंदर यह हाल हो चुका है कि मलकापुर शहर की आम जनता नगर परिषद के कामों को लेकर बहुत परेशान है। अगर इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर आदमी बैठा हुआ है, संविधान आर्मी के विदर्भ अध्यक्ष है, उनको अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो समझिए कि आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। वो आप संविधान आर्मी के विदर्भ अध्यक्ष है और एक सम्राट मलकापुर सम्राट न्यूज के मुख्य संपादक भी है। अगर आप जैसों को अगर आंदोलन करना पड़ रहा तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। कौन से विषय के ऊपर आप आंदोलन कर रहे हैं? नगर परिषद ये मलकापुर शहर के स्थानिक जो लोग रहते हैं उनके वास्ते नगर परिषद बनी हुई है। और नगर परिषद ये जो शहर के हद में लोग रहते हैं, स्थानिक लोगों के कमाई का पैसा, मजदूरी का पैसा टैक्स के हिसाब में वसूल किया जाता है और वो पैसे से उनको सुविधा पहुंचाना नगर परिषद का कर्तव्य होता है। मगर नगर परिषद में कायम स्वरूप में मुख्य अधिकारी नहीं रहने की वजह से जो अधिकारी लोग हैं उनकी मनमानी चल रही है। बहुत से काम ऐसे हैं जो कागजपरी बता के लाखों रुपए का भ्रष्टाचार उन्होंने किया हुआ है। ऐसा बहुत सा भ्रष्टाचार उनका मेरे कने आया हुआ है। वो भ्रष्टाचार के सिलसिले में मैंने मुख्य अधिकारी से चर्चा भी की हुई है कि भाई ये जो भ्रष्टाचार हुआ है आप इस पर कार्रवाई कीजिए और उनको सस्पेंड कीजिए। आपने कौन से मुख्य अधिकारी से बात की? क्योंकि यहाँ कायम शुल्क का मुख्य अधिकारी कोई है ही नहीं और एक मुख्य अधिकारी यहाँ पर आया भी तो वो फिलहाल में छुट्टी के ऊपर है। और हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार क्या 17 तारीख तक क्या और उनकी छुट्टी बढ़ाई गई। तो आपने कौन से मुख्य अधिकारी से बात की? मुख्य अधिकारी भूसारी साहब से मैंने बात करी और उनको निवेदन भी दिया, चर्चा भी करी। उनका भी इस कहना था कि कायम स्वरूप में मुख्य अधिकारी नहीं है, फिलहाल आप आंदोलन मत कीजिए। नगर परिषद को कायम स्वरूप में मुख्य अधिकारी नहीं रहेगा तो ये जो उनके अधीनस्थ अधिकारी है इनकी मनमानी चलन देंगे क्या? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, शहरवासियों को सुविधा नहीं मिल रही, पीने का पानी गंदा आ रहा है, वार्ड में जाके देखो हर जगहों पे कचरा है, नाला साफ किया जा रहा है। तो ये जो सुविधा लोगों को तकलीफ दे रही है। नहीं, ये न्यूज़ तो हमने अभी हमारे मुस्लिम बांधों का एक सन था, तो सन के ऊपर हमने एक न्यूज़ लगाई थी क्या आम जनता और पब्लिक खुद अपने हाथों से साफ सफाई कर रही है। अगली न्यूज़ के अंदर हमने लगाया था वो इससे पहले कि आम जनता खुद साफ सफाई कर रही है निवेदन देने के बाद में भी। फिलहाल में क्या है कि कायम स्वरूप का मुख्य अधिकारी नहीं होने की वजह से सब नए अधिकारी आने की वजह से अभी फिलहाल में हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि मलकापुर शहर के अंदर कलेक्टर साहब का भी आगमन होने वाला है। अगर कलेक्टर साहब आपके आंदोलन के टाइम में आ गए तो उनसे आपके क्या सवाल रहेंगे? आपने संविधान आर्मी के आप विदर्भ अध्यक्ष है, विदर्भ अध्यक्ष होने के साथ साथ में एक पेपर के मुख्य संपादक भी है। यहाँ कायम स्वरूप मुख्य अधिकारी नहीं है तो शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, क्योंकि अभी प्रशासक बैठे हुए हैं नगर पालिका में, अभी कोई फिलहाल में नगर अध्यक्ष या नगर सेवक ऐसे तो कोई है ही नहीं। तो आप मलकापुर शहर के कुछ लोगों ने क्या कलेक्टर साहब को इसके विषय में कुछ तकरार वगैरह दी है? जिला अधिकारी साहब को हमने तकरार दी हुई, शिकायत दर्ज की है। हाँ। और मुख्य अधिकारी का अगर हमें इंसाफ देता नहीं, जो उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया हुआ है, ये भ्रष्टाचार का अगर वो पर्दाफाश करते नहीं तो हमारा अगला आंदोलन माननीय जिला अधिकारी साहब बुल्ढाना इनके कार्यालय का नीचे रहेगा। ये हमारा ये कहना है कि आज महीना 2 महीने 1.5 महीना होते हुए आ रहा है कि यहाँ कायम स्वरूप मुख्य अधिकारी नहीं है और सब नवे अधिकारी आए हुए, उनको भी कुछ समझ जाएगा। उनसे कुछ चीज का बोलो तो बोलते हैं हम नवीन है, हमारे को यहाँ मुख्य अधिकारी भी नहीं है। तो मुख्य अधिकारी के लिए मलकापुर शहर की आम जनता में से लोग अगर कलेक्टर साहब को निवेदन देते, विधान अर्जा करते या तकरारें करते कि हमको मलकापुर शहर के लिए मुख्य अधिकारी कायम स्वरूप का होना चाहिए, तो अभी तक के कलेक्टर साहब कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन लेते थे। लेकिन हमें जो हमने पहले बताया कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर साहब भी मलकापुर शहर के अंदर आने वाले हैं। अगर वो आएंगे तो हमने आपसे पहले भी कहा कि आप उनसे कुछ सवाल करेंगे, ये विषय के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर। अगर वो आएंगे हम भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई करने की मांगनी करेंगे, कार्रवाई करने की मांगनी करेंगे। अभी आप यहाँ से निवेदन देने के लिए नगर परिषद मुख्य अधिकारी को निवेदन देंगे, वो जो नहीं रहेगा तो उप मुख्य अधिकारी से निवेदन देंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमें अगला आंदोलन जिला अधिकारी के कार्यालय पे करना पड़ेगा। ये थे विवाभाऊ चोपड़े, संविधान आर्मी के विदर्भ अध्यक्ष और एक अशोक सम्राट मलकापुर अशोक सम्राट पेपर के मुख्य संपादक। जब आज संपादक जैसे लोगों को या विदर्भ
की पहुंच पे रहने वाले विदर्भ अध्यक्ष को अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो सोचिए आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। साफ सफाई को लेकर हमने उनसे सवाल पूछा। ऐसे नगर परिषद के बहुत से काम है, नगर परिषद के लोग टैक्स वसूली के लिए, पानी परोटी के वसूली के लिए घर घर घूम रहे हैं। उनका घर घर घूमने का मतलब यह है कि मलकापुर शहर वासियों को कोई चीज की सुविधा नहीं मिल रही, इसके वजह से ये लोगों को उनके घर तक टैक्स लेने के लिए जाना पड़ रहा। अगर उनको सुविधा देते तो वो लोग टैक्स भरने के लिए नगर परिषद तक के आ सकते थे। आइए हम अगली न्यूज डिप्टी सीओ या सीओ जो भी नगर पालिका में होंगे जिनको ये निवेदन देंगे उसके बाद बताएंगे। ये मलकापुर शहर की नगर परिषद है जिसके अंदर संविधान आर्मी के विदर्भ अध्यक्ष अभी डिप्टी सीओ साहब के पास जा रहे हैं, हम भी उनके साथ में जा रहे हैं। देखते हैं कि डिप्टी सीओ साहब उनको क्या जवाब देते हैं। मलकापुर शहर नगर परिषद के अंदर आम जनता का भी आना जाना चालू है। जो आम जनता आज अपने कामों को लेकर परेशान है, यह कायम स्वरूप का मुख्य अधिकारी नहीं होने की वजह से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। वो आम जनता जो अपने खून पसीने का पैसा टैक्स की सूरत में मलकापुर शहर नगर परिषद को भरती है, वो आम जनता को अगर सुविधा नहीं मिलती है, वो आम जनता परेशान हो रही है। देखते हैं संविधान आर्मी के विदर्भ अध्यक्ष विवाबा चोपड़े डिप्टी सीओ साहब से या सीओ साहब से क्या बात करते हैं। आइए ऊपर देखते हैं हम। साहेब 25 तारखेला मी आपल्याला निवेदन दिलं होतं. एक मिनिट विस्तार करा. मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला, चुकीच्या पद्धतीने कागदपत्रे बिल नाकारून लाखो रुपयाचा बिल काढले. एक मिनट सर, एक मिनट फक्त एक मिनट। ये संविधान आर्मी के विदर्भ अध्यक्ष विवाबा चोपड़े और मलकापुर सम्राट पेपर के मुख्य संपादक, ये मलकापुर शहर की नगर परिषद में हमारे डिप्टी सीओ साहब उनके पास आए हैं आंदोलन को लेके कुछ चर्चा करते हुए। देखते हैं उनकी क्या बात होती है और आपको बताते हैं आगे। साहेब याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, चुकीच्या पद्धतीने बिलं काढलेली आहे, याचे सगळे पुरावे माझ्याजवळ आहे. त्याबाबत मी आपल्याला तक्रार दिली होती 25 तारखेला की आपण कारवाई करा, त्या लोकांवर चौकशी करा आणि कारवाई करा, परंतु आपण त्याच्यावर अद्याप कारवाई केलेली नाही. आज आमचा आंदोलनाचा दिवस ठरलेला होता, आज आम्ही धरणे आंदोलन केलेलं आहे, त्या संदर्भात आपल्याला निवेदन देऊ राहिलो. परंतु आपण जर त्या लोकांवर तात्काळ कारवाई केली नाही तर आम्हाला पुढचं आंदोलन आम्ही 1 मेला माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या कार्यालयासमोर करणार आहोत. आमची आपणास एकच विनंती आहे की हा जो चुकीच्या पद्धतीनं नगर परिषदेतून पैसे काढण्यात आलेले, नगर परिषदला सर्व्हिस देणारा कर्मचारी, रात्रंदिवस ड्युटी करणारा कर्मचारी आजारानं मरतो, पण त्याला त्याचा कष्टाचा पैसा दिला जात नाही. आणि इथून जे अधिकारी असतात चुकीच्या पद्धतीने कागदी घोडे नाचून लाखो रुपये बिल काढतात, तरी सुद्धा तुम्ही त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. तुमचा स्टॉप असतो कर्मचारी, सण त्योहार असले की त्याला सणाची त्याची सोय लागत नाही, सर्व्हिस करून काम करून त्याला जर पगार भेटत नसेल आणि चुकीच्या पद्धतीने बिल जर काढत असतील तर तुम्ही त्यांची पाठराखण का करता, हा मोठा प्रश्न आहे. म्हणून आपण या चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आलेल्या बिलाची चौकशी करण्यात यावी आणि त्या लोकांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी आमची आपल्याला हात जोडून विनंती आहे. एक मिनट, ये थे संविधान आर्मी के विदर्भ अध्यक्ष विवाबा चोपड़े, इन्होंने अपनी बात रखी है। यहाँ कायम स्वरूप का मुख्य अधिकारी अभी नहीं है, मुख्य अधिकारी साहब छुट्टी पर है और हमने पहले भी बताया, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार उनकी छुट्टी को 17 तारीख तक के बढ़ाई गई है। हम विवाबा चोपड़े की बात होने के बाद में आइए डिप्टी सीओ जो मलकापुर शहर के अंदर डिप्टी सीओ है, और हम तो ये बोलना चाहिए कि अभी मलकापुर शहर नगर परिषद के अंदर जितने भी अधिकारी है सब नवीन है सर, सब नवीन होने की वजह से और यहाँ कायम स्वरूप मुख्य अधिकारी नहीं होने की वजह से बहुत तकलीफें हो रही। आज एक विदर्भ अध्यक्ष जैसे आदमी को और एक पेपर के संपादक को अगर आंदोलन करना पड़ रहा तो ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर यहाँ कलेक्टर साहब आए तो आपने इसके ऊपर भी उनसे चर्चा करना चाहिए। ये जो विवाबा चोपड़े ने आपके सामने जो मुद्दा रखा है उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? ये माननीय मुख्य अधिकारी त्यांना पण हे पाठवलेलं आहे आणि तहसीलदार साहेब, प्रशासक साहेबांना पण हे पाठवलेलं आहे, पण इथं मुख्य अधिकारी नसल्यामुळं तो प्रॉब्लेम येऊ राहिला. कलेक्टर साहेबांना पण सांगतो मी त्याबद्दल. आज मलकापुर शहर नगर परिषद के अंदर प्रशासक बैठे हुआ है। प्रशासक बैठने की वजह से मलकापुर शहर के जो भी राजकीय लोग हैं वो कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है नगर परिषद की तरफ। अगर प्रशासक नहीं बैठे हुआ रहता या इलेक्शन हुआ रहता तो नगर अध्यक्ष, नगर सेवक ये लोग अपने फायदे के लिए या अपने बिल निकलवाने के लिए कलेक्टर साहब के पास में 10 फेरी भागते थे कि भाई हमें कायम स्वरूप मुख्य अधिकारी चाहिए। लेकिन आज मलकापुर शहर में आम जनता के इतने हाल खराब हो रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है।
डिप्टी सीओ भोसारी साहब, उनसे जितना हो रहा है वो तो यहाँ पर संभाल ही रहे हैं और बाकी के भी सब नए आए हुए हैं, लेकिन जो जूनियर लोग हैं वो भी उनको कॉपरेट करके नगर परिषद को संभाला जा रहा है। अभी फिलहाल में कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, सन त्योहार के टाइम में उन्होंने हड़ताल की थी ताकि उनको पगार नहीं मिल रही थी उसके लिए। मलकापुर शहर के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी है जो साफ सफाई को लेके, पानी पुरोठा को लेके, स्वच्छता को लेके, हर चीज को लेकर आम जनता आज चारों तरफ भनाभन घूम रही है। अगर मुख्य अधिकारी होए तो बाकी के सब कर्मचारी उनके साथ में मिलकर उनसे आदेश लेकर हर काम कर सकते हैं। हम आगे की न्यूज नीचे जाने के बाद बताएंगे। फक्त आपण व्हेरीफाय करू काय तुमचे मुद्दे आहेत ते. सर पे आंदोलन करताना भूसारी साहब से चर्चा की है, उसके बाद में उन्होंने उनको समाधान पूर्वक जवाब दिया है। हाँ ये संविधान आर्मी के विदर्भ अध्यक्ष है और मलकापुर सम्राट पेपर के मुख्य संपादक भी है, इनका आंदोलन है वो। हाँ आपने भी ये डॉक्यूमेंट देखे हैं, हाँ इसके विषय में आपको कुछ दो शब्द बोलना है सर। त्यांनी सांगितलं मी चौकशी करतो. हा ठीक आहे चौकशी करू त्याच्यामध्ये चौकशी करून आपण त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करू. ओके सर। तर याच्या अगोदर भी आपल्याला 2-3 वेळेस कॉल केले होते। हा जो प्रकार आहे हा गंभीर प्रकार आहे। नगर परिषदला सर्व्हिस देणारे कर्मचारी या लोकांना वेळेवर पगार भेटतो आणि चुकीच्या पद्धतीने कागदी घोडे वाचून लाखो रुपयाचा भ्रष्टाचार केला जाते, बिलं काढल्या जातात। ठीक आहे ना. तुम्हाला पण अंधारात ठेवलं जातं तुमच्या सगळ्या मागण्यांचा आपण गांभीर्यपूर्वक त्याच्यावर चौकशी करू आणि त्याच्यामध्ये योग्य तो आपण जे काय दोषी असतील त्याच्यावर आपण कारवाई करू. हीच अपेक्षा साहेब तुमच्याकडून करू आपण. ऐसे सीओ साहब इन्होंने भी आंदोलनकर्ताओं को समाधान पूर्वक जवाब दिया है और उनके आंदोलन के अर्जा के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। वहाँ बैठने सर के वेरीफाइड हो गया। हाँ। सर का कहना है कि मैं इसमें वापसी करता बेहद तकलीफ वहाँ पर बैठने का सवाल नहीं है, फिर ऑपरेशन। एक फोटो काढ दा। आज मलकापुर नगर परिषद के अंदर संविधान आर्मी के विदर्भ अध्यक्ष और मलकापुर सम्राट पेपर के मुख्य संपादक जिन्होंने एक दिन का धरना आंदोलन रखा था, लेकिन मुख्य अधिकारी साहब की बात को सुनकर उनके मन को समाधान हुआ और वो यहाँ ऐसी घोषणा करने वाले हैं कि ये आंदोलन वो यही मोड़ देंगे, क्योंकि अभी मलकापुर शहर के अंदर हमें सूत्रों के हवाले से मेरी जानकारी के अनुसार कलेक्टर साहब भी आने वाले हैं। तो हम ज़्यादा आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाते हुए वो आंदोलन को यही मोड़ते हैं, ऐसा विवा बहुत चोपड़े का कहना है। आइए उनसे सिर्फ दो बात करते हैं। विवा भाऊ, नगर परिषदचा मुख्य अधिकारी पदाचा पदभार शेळके साहेबाकडे असल्यामुळं आणि शेळके साहेबाचं काम एकदम पारदर्शक असल्यामुळं चर्चा खूप त्यांच्या कामाची येत असते कानावर आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून आज आमचं धरणे आंदोलन आम्ही स्थगित देतच आहोत। परंतु साहेबांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार जर आम्हाला न्याय दिला नाही, चौकशी केली नाही, तर आम्हाला 1 मेला माननीय जिल्हाधिकारी साहेब बुलढाणा यांच्या कार्यालयासमोर उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करावं लागेल, याची शासनात नोंद घ्या। जैसे विवा भाऊ चोपड़े, मैं शब्द की गुण का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, मलकापुर।